Welcome to study my way double. Hello everyone. Today we are going to study class 7 science chapter 4 heat. This is the second part of this chapter. If you are new, please subscribe my channel. तो लेट स्टार्ट में डिस्कशन कर लेते हैं कि पहले पार्ट में हमने क्या किया था। हीट का मतलब होता है गर्मी। तो हम किस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ें हमारी हॉट है, गर्म है या कोल्ड है, तो हम उसको किस तरह से सेंस से हम उसको फील कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें 3 कंटेनर लिए थे, इसमें मैं गर्म पानी रखा था, एक ठंडा, एक में नॉर्मल पानी रखा था। तो हमने उसमें देखा था कि हमें किस तरह से पता चलता है कि ये ठंडा पानी है या ये गर्म पानी है। तो हमने उसको सेंस से देखा था, फील करके देखा था। फिर हमने उसको जब उसको मैं लास्ट वाले पार्ट में उसको देखा था, जब नॉर्मल पानी था, तो हमें वही फीलिंग फील हुई थी जो हमने पहले कंटेनर में था, जिसमें हमारा जो हाथ था ठंडे पानी में ठंडी फीलिंग हुई थी, और जो हॉट में था तो हॉट फीलिंग हुई थी। इसका मतलब क्या होता था कि जो हमारी सेंस है, हम पूरी तरह से हम नहीं बता पाते कि ये ऑब्जेक्ट हमारा गर्म है या नहीं है। तो इसके लिए हमने एक तरह से एक डिवाइस का यूज़ किया था, जिसको हम एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि ये 37 डिग्री से लेकर 42 डिग्री के बीच में ये हमारा डिग्री सेल्सियस में हमको मेजर किया था। फिर एक लेबोरेटरी का देखा, तो लेबोरेटरी में क्या होता है, दूसरे तरह की जो वस्तु होती है उनको हम टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। और -10 से लेकर और -10 डिग्री तक इसमें मेजर किया जाता था। तो अब बस में आगे देखते हैं कि हमारा जो मतलब किस तरह से हमारी जो हीट है वो किस तरह से हमारी ट्रांसफ़र होती है। तो ट्रांसफ़र ऑफ द हीट, यू माइट हैव द ऑब्जर्व दैट ए फ्राई पैन बिकम द हॉट व्हेन द केप्ट ऑन द फ्लेम। आपने देखा होगा कि जब भी एक तो फ्राइंग तो पैन होता है वो हमारा काफ़ी गर्म हो जाता है जब हम उसको फ्लेम पर रखते हैं या आग पे रखते हैं। इट इज़ बिकॉज द हीट द पास फ्रॉम द फ्लेम टू यूटेंसिल्स। का मतलब क्या होता है कि जो गर्मी होती है वो उस फ्लेम से यूटेंसिल मतलब बर्तन में चली जाती है। व्हेन द पैन रिमूव फ्रॉम द फायर, जब उसको आग से हटाते हैं उस पैन को, तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो वाई डज इट इज द कूल डाउन, वो इस तरह से ठंडा कैसे होता है। तो द हीट इज द ट्रांसफर फॉर द पैन टू द सराउंडिंग, क्योंकि जो हीट होती है, गर्मी होती है, उस बर्तन से यूटेंसिल में से हमारे चारों तरफ चली जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड इन द बोथ केसेस, इसलिए हमने ये देखा, हम समझ सकते हैं इन दोनों ही केसों में कि जो हीट होती है वो हमारी होटर से ए कोल्डर ऑब्जेक्ट में वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इन द फैक्ट, इसका मतलब क्या होता है कि इन द ऑल केसेस द हीट फ्लो किस तरह से होते हैं कि हम हॉट ऑब्जेक्ट से ए कोल्डर ऑब्जेक्ट्स में वो चली जाती है। तो पहली पूछना चाहती है कि पहली आंसर, डज इट मीन दैट द हीट विल नॉट बी द ट्रांसफर इफ द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज सेम। ये कहती है कि ये पहली क्या यदि दोनों ही ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है वो सेम हो, तो क्या वहाँ पे गर्मी को ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो आगे देखते हैं हम इसमें एक्टिविटीज़ 4.6, टेक ए रोड ऑफ द फ्लैट स्ट्रिप। हमें क्या करनी है, रोड लेनी है या हमें एक फ्लैट स्ट्रिप लेनी है मेटल की, जिसको एलुमिनियम में आयरन की भी हो सकती है। फिक्स ए स्मॉल द वैक्स इन द पीस ऑन द रोड, हमें जो उस पे जो भी हमने स्ट्रिप्स लिया है उसमें हमें उस पीस पर वो छोटी छोटी क्या वैक्स को लेना है। फिर हमने 30 पीसेस शुड बी इन द नियरली, हमें क्या करना है कि जो इक्वल डिस्टेंस में हम उसको लगाना है। अब तक क्लेम द रोड टू द स्टैंड, जो भी हमने रोड लिया हमें क्या करना है उसको उस पे स्टैंड पे लगाना है। यदि आपके पास नहीं है वो स्टैंड, तो यू कैन पुट वन द एंड द रोड इन द बिटवीन द ब्रिक्स। आपको जो भी इस तरह की जो ये रोड है, आपने क्या किया, इस दो ईंटों के बीच में इसको रख दिया, और एक साइड से हमने क्या किया, उसको एक कैंडल से उसको जलाया, और हमने इक्वल डिस्टेंस में जो भी रखी थी वैक्स को इस तरह से हमने इसको फिक्स कर दिया। अब देखो, अब हम क्या देखते हैं कि व्हाट हैपन टू द वैक्स द पीस। इस जो भी वैक्स है, जो मोम की जो पीस वो रखे थे हमने, तो उसके साथ क्या हुआ था, टू द पीस द बिगिन टू फॉल। अब बताइए कि कौन से जो पीस थे वो सबसे पहले गिरे, विच द पीसेस फॉल द फर्स्ट। डू यू थिंक दैट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी मतलब जो रोड थी, जो भी हमारी इस गर्मी के पास, जब भी हमने इसको यहाँ से जलाया, तो इसका मतलब क्या कि जो इसके पास जो हमारी वैक्स है वो सबसे पहले पिघलेगी और वो गिरेगी, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगी, आगे की तरफ वो ट्रांसफर जाएगी, जहाँ पे वो कोल्डर ऑब्जेक्ट्स या कोल्डर जो रोड है उसके बाद में जो वैक्स लगी है वो जाके वहाँ पे वो फिर पिघलेगी। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है हमारी होटर एंड से हमारी कोल्डर दो एंड द ऑब्जेक्ट में जो हीट ट्रांसफर होती है उसको कंडक्शन बोलते हैं। जो कंडक्शन होता है उसमें एक सॉलिड में होता है, तो इन द सॉलिड द जनरली द हीट इज द ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। इसलिए जो सॉलिड जो मैटेरियल होता है उसमें जो हीट होती है कंडक्शन के द्वारा ही वो ट्रांसफर हो पाती है। डू ऑल द सब्सटेंसेस कंडक्ट द हीट इजली, क्या जो सभी सब्सटेंसेस में जो गर्मी होती है वो आसानी से वो ट्रांसफर हो जाती है। यू मस्ट हैव द ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि दैट
ये मेटेलिक पैन फॉर द कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक एंड वुडन हैंडल। आपने देखा होगा कि जो मेटेलिक पैन होता है उसमें जो खाना बनाने वाले बर्तन होता है उसमें लकड़ी का और प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय द होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट इन द गेटिंग हॉट। इसलिए आप क्या करते हो कि उसको आसानी से उतार पाते हो उस फ्लेम से जिसमें वो हैंडल लगा होता है। यदि उसमें हैंडल न लगा हो तो वो आपको क्या कर देगा, हर्ट कर देगा, आपको परेशान कर देगा, ये आपका हाथ जला देगा। एक्टिविटीज़ 4.7 इसमें है हीट द वाटर इन द स्मॉल पैन फ्रॉम द बीकर। आपको क्या करना है, कुछ पानी को गर्म करना है छोटे से पैन में या बीकर में। कलेक्ट द सम आर्टिकल्स सच एज द स्टील स्पून, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। और फिर आपको क्या करना है, उसमें इन सबको इकट्ठा करना है, क्योंकि आपकी स्टील की चम्मच हो गई या प्लास्टिक स्केल होगा, फिटा हो गया या आपका पेंसिल हो गया, डिवाइडर हो गया। डिप इट एंड इन द ईच ऑफ द आर्टिकल इन द हॉट वाटर। अब आप क्या करोगे, इसको इस गर्म पानी में आप इसको इनको सबको डुबाओगे, फिर देखोगे वेट द फॉर फ्यू मिनट। आपको वेट करना है कि कुछ मिनट के बाद टच द अदर द एंड द एंटर योर ऑब्जर्वेशन। क्या आप देख सकते हो कि वो जो हीट जाएगी वो आपके एंड ऑपरेशन में जाएगी नहीं जाएगी। देखो स्पून स्टील चम्मच वो तो है, वो क्योंकि मेटल होता है, मेटल तो वो क्या होते हैं, सॉलिड कंडक्टर होते हैं। लेकिन जो हमारी पेंसिल ये वुड की बनी हुई थी और ये प्लास्टिक की बनी हुई थी, तो इससे क्या होगा, हमारा हीट पास नहीं होगी। द मटेरियल विच अलाउ इन द हीट द पास थ्रू द दैम ईजिली आर द ए कंडक्टर ऑफ द हीट। जो भी मटेरियल होता है और वो अपने से मतलब गर्मी को पास होने देता है आसानी से, तो उसको कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम हो गया, आयरन का, कॉपर होगा। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द हीट पास थ्रू दैम ईजिली आर द पुअर कंडक्टर। और जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी मेटेरियल होते हैं जो अपने में से होकर हीट या गर्मी को पास नहीं होने देते, वो हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं। जैसे हमारे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। तो पुअर कंडक्टर आर आल्सो ना इंसुलेटर। तो इनको जो पुअर कंडक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। फिर आगे है द वाटर एंड द एयर आर द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। अब जो वो पानी होता है और हवा होती है वो काफ़ी पुअर कंडक्टर होते हैं गर्मी के, जो अपने से गर्मी को पास होने नहीं देते। देन द हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन द दिस यूटेंसिल। चलो देखते हैं कि किस तरह से जो भी ये हीट होती है, ये मतलब जो भी वाटर होता है, वो एयर होते हैं, अपने से हीट को किस तरह से पास होने देते हैं। तो लेट अस द फाइंड आउट। चलो हम इसमें देखते हैं। अब हमें क्या करना है, टेक ए राउंड बॉटम द प्लास। आपको क्या करना है, एक गोला जो बॉटम होती है इस टाइप से, तो इस तरह का एक प्लास लेना है। इफ़ द प्लास इज़ नॉट अवेलेबल, यदि आपके पास प्लास नहीं है तो ये बीकर कैन बी यूज, आप ये बीकर भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको इस वाले इसमें दिया है, देखो ये प्लास है जो नीचे इस तरह राउंड में बना हुआ होता है। तो यदि आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है कि आप एक बीकर भी ले सकते हो। फिर प्लेस इट ऑन द इन द टाइपोड। आपको उसको टाइपोड पर उसको रखना है। एंड द मेक द सम अरेंजमेंट टू द प्लेस द प्लास इन द सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल बिलो। आपको जो भी प्लास है आपको इस तरह से उसको स्थान पे रखना है ताकि आप उसको देखो, जैसे आप इसके नीचे उसको कैंडल जला सकते हो उसकी नीचे बॉटम से। तो इस तरह से आपको उसको स्टैंड पर उसको रखना है। फिर हमने वेट टिल द वाटर इन द प्लास इन द स्टील। और आपको वेट करना है तब जब तक कि पानी वो बिल्कुल स्थिर ना हो जाए प्लेस से। अब हमने क्या किया, उसको मतलब जो पानी था उसको जो प्लास में था वो तब तक इंतजार किया तब तक कि वो स्थिर ना हो जाए। फिर हमने क्या किया, प्लेस के एक क्रिस्टल को जो पोटेशियम मैग्नेट्स की बनी है, हमने उसको प्लास के बॉटम पे रखा और किसको यूज़ करके, कोई भी स्ट्रो की मदद से हमने उसको बॉटम में उसको रख दिया प्लास की। नाउ द हीट इन द वाटर बाय द प्लेसिंग द कैंडल। अब अपने क्या किया कि जो भी पानी था प्लास में उसको गर्म करना है कैंडल की सहायता से, जो हमने उस क्रिस्टल के नीचे उसको जलाई है। राइट योर ऑब्जर्वेशन। आपको फिर ऑब्जर्वेशन करना है और अपनी नोटबुक में उसको डाउन लिखना है। फिर वो भी पिक्चर बनानी जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो वैन द वाटर इज द हीटेड, जब पानी गर्म हो गया, द वाटर नियर इन द फ्लेम, जो भी फ्लेम के पास था पानी वो गर्म हो गया। हॉट वाटर राइजिंग अप, जब पानी गर्म होता है तो वो हल्का हो जाता है और वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जब कोल्डर वाटर फ्रॉम द साइड, जो भी ठंडा पानी है वो साइड से मूव करता है नीचे की तरफ में, और जहाँ पे उसका क्या होता है, गर्मी का सोर्स होता है। दिस वाटर आल्सो गेट द, फिर वो पानी का गर्म हो जाता है और फिर वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे
यहाँ पे जो फ्लेम है, अब फ्लेम में जो भी यहाँ पे पानी गर्म वो तो राइजिंग अप हुआ। अब जो राइजिंग अप होके वो ऊपर की साइड हुआ पानी, फिर इस साइड से जो भी हमारा कोल्डर है पानी, तो वो नीचे की साइड आएगा, नीचे की साइड होगी, ये भी हीट होगा, फिर ये भी ऊपर की साइड चला जाएगा, क्योंकि हीट का सोर्सेज है कि हीट का सोर्सेज है, इसलिए क्या हो जाएगी, वो मूव करना चालू हो जाएगा, वो राइजिंग अप होगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगी तब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाए। दिस मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर इज नोन एज द कन्वेंशन। इस मोड को क्या बोलते हैं कि जो हीट ट्रांसफर है उसको कन्वेंशन बोलते हैं। अब वाटर का देख ले कि किस तरह से मूव होता है, उसी तरह से हाउ डज हीट ट्रेवल इन एयर। अब किस तरह से जो हमारा मतलब किस तरह से जो हवा में वो हीट ट्रेवल करती है। तो ये क्या है, इन विच द डायरेक्शन डज इन द स्मोक को। अब आपने देखा होगा कि जो मेरी स्मोक है, धुआं, वो किस तरह से जाता है। द एयर नियर इन द हीट ऑफ द सोर्स, जो हवा है वो जो मतलब द एयर नियर इन द हीट सोर्स गेट इन द हॉट एंड द राइज। हमें पता है कि जो भी हमारी एयर होती है वो मतलब हीट के पास होती है, वो गर्म होती है और क्या हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम इन टू टेक इन द डिस्प्ले, और फिर हवा दूसरी जो दूसरी हो जाएगी ठंडी, वो उसके स्थान पे आ जाएगी। इन दिस वे द एयर गेट द हीट, फिर वो हवा क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। द फ्लोइंग एक्टिविटीज़ इन द कन्फर्म विथ दिस आइडिया, और हम इस जो एक्टिविटीज़ को इस तरह से एक्टिविटीज़ में हम इसको कन्फर्म कर सकें किस तरह से वो ट्रेवल करती हैं। फिर हमने एक्टिविटीज़ 4.9 है, लाइट ए कैंडल, आपको एक कैंडल जलाना है, कीप वन हैंड अबाउ द फ्लेम, और आप लोगों को क्या करना है, एक हाथ को उस फ्लेम के ऊपर रखना है, एंड द वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, और एक हाथ को आपको उस फ्लेम के साइड में रखना है। डू योर हैंड द फील इक्वल द हॉट, क्या आपको दोनों हाथ है वो आपको मतलब इक्वल हीट फील करेंगे। इफ़ नो तब विद द हैंड द फील द हॉटर एंड द वाई। तो किस तरह से करना है देखो, ये इसने एक्टिविटीज में दिया है। तो इसने क्या कि ट्रांसफर हीट बाय द एक कन्वेंशन, इसने एक मतलब कैंडल को जलाया, एक तो उसके साइड में रखा ये वाला, और इसमें क्या किया, एक उसके ऊपर रखा। तो आपको जो ये ऊपर वाला रखा है, तो इससे क्या होगा कि ये जो हवा है जब ये गर्म होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ उठेगी तो ये इसमें क्या होगी, गर्मी महसूस होगी, लेकिन इसमें साइड वाले में नहीं होगी। तो ये कंसेप्ट प्रोसेस कन्वेंशन की तरह। बी केयरफुली कीप योर हैंड एट द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट द दे डू नॉट गेट द बर्न। आपको क्या करना है, सावधानी रखनी है, और जो फ्लेम से थोड़ी डिस्टेंट बना के रखनी है, नहीं तो वो आपके हाथों को बर्न कर देगी, जला देगी। फिर हमारा आया इसमें नोटिस दैट द टूवर्ड द टॉप। आपको देखना है कि जो आपको ऊपर की साइड जो आपको आता है उसमें क्या हुआ, द एयर गेट इन द हीटेड बाय द कन्वेंशन, पर जो हवा मतलब जो हमारी हवा है वो क्या होगी, उस कन्वेंशन के द्वारा हीट हुई। देयर फोर द हैंड अबव द फ्लेम फील द हॉट, इसलिए वो जो भी ऊपर वाला जो हाथ है, इस फ्लेम में जो हवा हुई है ऊपर की साइड हुई, तो इसलिए हमें वहाँ पे गर्मी फील हुई। ऑन द साइड द हावेवर देयर इज नो कन्वेंशन एंड द एयर डज नॉट द फील एट द हॉट एट द टॉप। और इसी तरह से जो हमारे साइड में हाथ था इस तरह से, तो वो कन्वेंशन की तरह वो हवा गर्म नहीं हुई, लेकिन इतनी फील नहीं हुई जितना कि वो ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में ज़्यादा गर्मी फील हुई क्योंकि वहाँ पे एयर ने ट्रैवल किया। फिर हमारा है द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया। आपको पता है कि जो बहुत सारे जो लोग होते हैं कोस्टल एरिया में रहते हैं, एक्सपीरियंस एंड द इंटरेस्टिंग द फिनोमेना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रुचिकर जो फिनोमेना घटना को फील करते हैं। ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन क्या होता है कि जो लैंड गेट द हीट इट द फास्टर दैन द वाटर, जो लैंड होती है वो जल्दी ही गर्म हो जाती है वाटर के अकॉर्डिंग। द एयर ओवर द लैंड बिकम द वाटर, और जो हवा भी होती है जो लैंड पे क्या होती है वो भी गर्म हो जाती है, राइजिंग ऊपर क्या हो जाती है, वो ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है। दो कोल्डर एयर द सी रस्ट टूवर्ड द लैंड टू टेक इन द प्लेस। अब जो समुद्र से आने वाली जो ठंडी हवा है वो क्या होगी, वो जो गर्म एरिया से वहाँ से जो उठी थी वो हवा उस प्लेस को भरने के लिए आ जाएगी। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव द टूवर्ड द सी, और जो भी वो हमारी जो गर्म हवा उड़ी थी लैंड से, वो किसकी तरफ ट्रेवल करेगी, वो हमारे सी की तरफ को वो ट्रेवल करेगी। जैसे इसमें 4.11 में दिया गया है। देखो इसमें क्या था कि इसमें जो ये ज़मीन से उठी हवा, तो यहाँ से क्या गर्म के ऊपर उठी, जब ये हवा होगी तो यहाँ से खाली एरिया आएगा, तो समुद्र वाली जो हवा आएगी वो यहाँ पे इसको घेर लेगी, और इससे क्या हो जाएगा कि और फिर ये वाली जो गर्म हवा है ये समुद्र की तरफ ट्रैवल करेगी, तो एक तरह से क्या बन जाएगा, ये एक तरह से साइकिल बन जाएगा। और नाइट में क्या होता है, नाइट में जैसे अपोजिट्स होता है। अब आगे देखते हैं इसमें। अब ये कहते थे एयर फ्रॉम द सी इज द कॉल्ड द सी ब्रीज, इसको सी ब्रीज कहते हैं क्योंकि
समुद्र से क्या होती है, वो ठंडी हवा आती है लैंड की तरफ, और लैंड से कौन सी जाती है, लैंड से जाती है वो गर्म हवा जाती है सी की तरफ। टू द रिसीव इन द ए कोल्डर द सी ब्रीज, इसी को हम क्या बोलते हैं कि ठंडी हवा, जो ब्रीज है ठंडी हवा बोलते हैं, जो हमारे समुद्र से आती है। द विंडो ऑफ द हाउसेज इन द कोस्टल एरिया आर द मेड ऑफ द फेस टू सी, इसलिए जो वहाँ पे घर बने होते हैं, जो समुद्र के किनारे घर बने होते हैं, वो मतलब सी की तरफ क्या होती है, विंडो ओपन होती है। एंड द नाइट द एग्जैक्टली द रिवर्स, लेकिन नाइट में क्या होता है, बिल्कुल उससे उल्टा होता है। द वाटर कूल डाउन मोर द स्लोली देन इन द लैंड, अब जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है, पानी ठंडा होता है धीरे धीरे किसके द्वारा, लैंड, मतलब लैंड क्या होती है कि दिन में जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है, लेकिन जो समुद्र में जो सी होता है वो दोनों ही स्लोली स्लोली होता है, गर्म भी देर में होता है और वो ठंडा भी देर में होता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, जो भी ठंडी जो हवा है वो लैंड की मूव टूवर्ड द सी। अब क्या होगी कि दिन के समय तो जो गर्म हवा लैंड की तरफ से सी की तरफ गई थी, और रात में क्या कि वो ठंडी जमीन ठंडी होगी तो वो जो ठंडी है वो सी की तरफ जाएगी, इसलिए उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। अब ध्यान रखना है कि नाइट में तो लैंड ब्रीज बोलेंगे और जो डे में बोलेंगे सी ब्रीज, क्योंकि सी की तरफ से वो ठंडी हवा आ रही है। अब वैन वी कम आउट इन द सन, जब भी हम सन के संपर्क में आती है, सन की रोशनी में जाते हैं तो हमें क्या होती है, गर्मी फील होती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, किस कैसे की जो गर्मी होती है वो सन से हमारी तरफ पहुंचती है। इट कैन नॉट द रीच बाई द अस बाई कंडक्शन या कन्वेंशन, एज इन द देर इज द नो मीडियम सच एज द एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन। ये कह रहा है कि जो भी हमारी जो भी हीट की जो प्रोसेस है वो कंडक्शन एक सॉलिड मैटर में, जैसे हम रोड के थ्रू वो हमने पास की, वो जो हीट पास की, फिर हमारे कन्वेंशन के मतलब क्या होता है कि जो हमें उसमें के लिए एक लिक्विड या फ्लूइड की ज़रूरत होती है, तो ताकि वो हमें मतलब जो गर्मी है वो फील हो सके। लेकिन जब हम सूर्य की रोशनी को फील कर रहे होते हैं और जो अर्थ में जो आती है वो हमारे इस ना तो कन्वेंशन के द्वारा ना कंडक्शन के द्वारा कोई सी से मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो हमारी रेडिएशन के द्वारा होती है। अब एक बार इसमें एक बार और ये देख लेते हैं, वो जो हमने देखा है कि जो डे दिन में क्या होता है कि जो हमारी अब लैंड होती है जल्दी गर्म हो जाती है, और गर्म होने की वजह से जो एयर है वो ऊपर की साइड जाएगी, और जो समुद्र होता है वो देर में ठंडा होता है, तो क्या हो जाती है ठंडी हवा किस में जाएगी, वो घरों की तरफ जाएगी। इसलिए जो विंडो होती है ये सी की तरफ करके मुँह करके बनी होती है। नाइट में जस्ट उल्टा होता है कि जो लैंड होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, और जो ये हवा ये होती है कि ये समुद्री साइड जाती है ठंडी हवा। इसका मतलब क्या होता है कि जो ठंडी हवा होती है वो दिन के समय तो आती है इसमें लैंड की तरफ, और इसमें कहाँ पे जाती है, और फिर नाइट में वो जाती है। इसी तरह जो हॉट है मतलब गर्म जो हवा है वो लैंड से सी की तरफ जाएगी, और इस साइड से क्या आएगी, वो सी से लैंड की तरफ आएगी। इस तरह से फ्रॉम द सन द हीट द कम टू अस बाय द अनदर प्रोसेस नोन एज द ए रेडिएशन, और जो भी सन की जो हीट हमें महसूस होती है वो किसके द्वारा, रेडिएशन के द्वारा होती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द ए रेडिएशन डज नॉट रिक्वायरमेंट एनी मीडियम, जो भी रेडिएशन के द्वारा जो भी हमें हीट फील होती है उसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इन द इज द प्रेजेंट और नॉट, और ये जरूरी नहीं है कि उस स्थान पर इस मीडियम की जरूरत हो या ना हो। वैन वी सिट इन द फ्रंट ऑफ द रूम, जब हम कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम कभी रूम हीटर के पास बैठे होते हैं तो क्या होते हैं, हमें गर्मी फील होती है। तो ए होल्ड द यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम, जब भी हम कोई भी यूटेंसिल को भी बर्तन को उस फ्लेम से उठाते हैं तो फिर वो धीरे ठंडा हो जाता है। जो भी ट्रांसफ़र होते हैं हीट जो चारों तरफ उस पैन से जो भी मतलब हीट जो ट्रांसफ़र हो जाती है उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। आर द बॉडी टू, हमारी जो बॉडी है गर्म ठंडी भी इसी की वजह से होती है। गिव द हीट टू द सराउंडिंग, और जब भी हमारे गर्मी फील होती है तो वो क्या होती है, हम सराउंडिंग से लेते हैं। एंड द रिसीव हीट फ्रॉम द बाई रेडिएशन, वो सब किस तरह से होता है, वो सब कुछ रेडिएशन से होता है। मतलब सन के पास गए तो सन के पास से वहाँ पे हीट हुई तो हमने बॉडी ने उसको ऑब्जर्व किया, तो इसी तरह से जो हम लेते हैं और वो भी सब रेडिएशन के द्वारा होते हैं। फिर ऑल द हॉट द बॉडी इन द रेडिएट द हीट, जो भी हॉट बॉडीज होती है वो सब क्या करती हैं, हीट को रिलीज करती हैं। व्हेन द हीट द फॉल ऑन द सम ऑब्जेक्ट, जब भी गर्मी किसी भी ऑब्जेक्ट से पड़ती है, ए पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्ट, कुछ तो पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, ए पार्ट कुछ ऑब्जर्व हो जाता है, और जो काफ़ी दूसरा तरह का जो पार्ट होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है ट्रांसफर के द्वारा ऑब्जेक्ट के द्वारा। इंक्रीज ड्यू टू एब्जॉर्ब द पार्ट ऑफ बॉडी, और जो भी एब्जॉर्ब किया हो जाता है, जो भी मतलब एब्जॉर्ब किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा हीट, उसी के से हमें क्या होती है, गर्मी फील होती है। वाई आर यू
वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन? आपको क्यों सलाह दी जाती है कि आप अम्ब्रेला लेके जाइए कि जब भी अब काफ़ी तेज़ सूर्य की रोशनी हो रही है, काफ़ी मतलब काफ़ी दिन में काफ़ी चिलचिलाती हुई गर्मी हो रही है, तो उसमें इसलिए होता है कि जैसे हमने अम्ब्रेला को यूज़ किया तो उससे क्या होगा कि जो भी सन से जो भी हमारी गर्मी आ रही है वो क्या होगी, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, जो हमें बॉडी को इम्पैक्ट नहीं करेगी। काइंड ऑफ द क्लॉथ वी वियर इन द समर इन द विंटर। अब आप देख लेते हैं कि किस तरह के जो कपड़े हैं हमें पहनने चाहिए गर्मी में और ठंडी में। यू नो दैट इन द समर वी प्रिफेर इन द लाइट कलर द क्लॉथ। अब हमने देखा है कि जो गर्मी में क्या होते हैं, हम ज़्यादातर लाइट कलर के हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। एंड द विंटर वी द यूजली द वियर इन द डार्क कलर द क्लॉथ। और ठंडी में क्या होता है कि हम उसमें ठंडे मतलब क्या करते हैं कि हमें गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। वाई इट इज़ सो, हम ऐसा क्यों करते हैं? लेट अस फाइंड आउट, चलो देखते हैं। अब हमें एक्टिविटीज़ 4.10 में दिखना है। टेक द टू आइडेंटिकल टिन द कैन। हमें क्या करनी है कि दो आइडेंटिकल टिन कैन को लेना है, फिर पेंट द आउटर द सरफेस ऑन द ब्लैक एंड द अदर। एक जो टीन है तो एक टीन में हमने ब्लैक कलर कर देना और दूसरे में हमें वाइट कलर करना है। पोर द इक्वल अमाउंट ऑफ द वाटर इन द ईच एंड द लीव दैम इन द मिड डे सन फॉर द अबाउट द 1 आवर। आपको क्या करना है, उन दोनों ही बर्तनों में इक्वल पार्ट में उसको पानी डालना है और फिर उसको मतलब दिन में क्या करना है, सूर्य की रोशनी में घंटे के लिए उसको छोड़ देना है। मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बोथ कैंस। अब देख सकते हो किस तरह से आप जो टेम्परेचर है क्या उनमें दोनों में डिफरेंस है, क्या आप उसको मेज़र करके देखिए। तो डू यू फाइंड एनी द डिफरेंस इन टेम्परेचर? हाँ, हमें क्या होगा उसमें टेम्परेचर में डिफरेंसेस होगा कि जो भी ब्लैक कलर का जो टीन थी उसमें क्या होगा कि उसका पानी जल्दी गर्म हुआ अकॉर्डिंग किसके, जो हमने वाइट कलर का उस पर कलर किया था। इन द विच कैन इन द वाटर वार्मर। और आपने देखा कि कौन से में जल्दी गर्म होता है, जिसमें ब्लैक कलर का था तो उसके इस कंटेनर में उसमें जल्दी वो गर्म हुआ। यू कैन द फील द डिफरेंट एनी बाई टचिंग द वाटर इन द टू कैन। और आप क्या कर सकते हो उसको जो भी पानी को उसको टच करके फील करके भी देख सकते हैं कि कौन सा उसमें जल्दी ठंडा हुआ कौन सा गर्म हुआ है। फिर इसमें एक बॉक्स देख लेते हैं जो इसमें बॉक्स बनाया है। इसमें वी अपन यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी। हमें क्या करते हैं, हम अक्सर बिजली को यूज़ करते हैं, फ्यूल ईंधन को यूज़ करते हैं, जैसे हमारा कोयला है, वुड है, लकड़ी है, ताकि हम अपने हाउस को ठंडा और गर्म रख सकें। इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। क्या ऐसा कोई संभव है ताकि ऐसी बिल्डिंगें बनाई जा सके दैट आर नॉट अफेक्टेड मस्ट बाय द हीट एंड द कोल्ड आउटसाइड, कि वो जो ज़्यादा गर्मी है और ज़्यादा जो ठंड है हमें फील ना हो। इट इज़ कैन बी डन बाय द कंस्ट्रक्शन आउटर द वॉल ऑफ द बिल्डिंग सो दैट आर ट्रैप द लेयर ऑफ द एयर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम जो बिल्डिंग है उसकी दीवार को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर पाए ताकि उसमें जो हवा है जो भी ठंडी आ रही है गर्म आ रही है वहीं पर ही बंद कर रह जाए, वहाँ ट्रैप्ड हो जाए, फंस कर रह जाए। वन वे ऑफ द डूइंग दिस इज टू बी यूज द होलो ब्रिक्स। इसलिए ऐसी में क्या करना किया जाता है, ऐसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक खोखली ईंटों का उपयोग किया जाता है। विच आर द अवेलेबल रजिस्टर, जो आजकल मोस्टली कंस्ट्रक्शन में वो यूज होती है ताकि बाहर के टेम्परेचर हमें ज़्यादा वो फील नहीं होता। अब इसमें यू कैन फील द डिफरेंट इवन बाय द टचिंग द वाटर इन द टू कैन। जो भी हमने इसमें रखा था उसको सन की रे में रखा था तो हमने देख लिया कि उसमें टच करके देख लिया कौन सा पानी जल्दी गर्म हुआ है किस पैन में। तो जिसमें ब्लैक था वो ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ब्लैक कलर था वो ज़्यादा जल्दी हीट को ऑब्जर्व करता है, ये गुड कंडक्टर होता है। फिर हमारा इसमें एक्टिविटीज़ 4.11 है। इसमें फिल द टू कैन यूज़ द एक्टिविटीज़ 4.10, जो हमें दो कैंस को वो यूज़ करना है जो भी हमने एक्टिविटीज़ 4.10 में किया था। विच इज़ द सेम अमाउंट ऑफ द हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। और आपको उतना ही गर्म पानी लेना है, मतलब मोस्टली जो इसमें 60 डिग्री सेल्सियस इतना पानी गर्म लेना है। लीव द कैन इन द रूम और इन द सेट्स। आपको क्या करना है कि उसको मतलब छोड़ देना है, उस कैन को रूम में छोड़ देना है या उसको सेट्स में जहाँ पे छाया है वहाँ पे छोड़ देना है। अब आपने नोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 10 और 15 मिनट। आपको कह रहा हूँ जो भी पानी है जो भी हमने टेम्परेचर है तो उसको 10-15 मिनट को छोड़ देना है। डज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बोथ द कैन फॉल बाय द सेम अमाउंट। क्या आपने देखा कि जो टेम्परेचर सेम अमाउंट में रहा है नहीं है, तो जो सेट्स में रहा है जो वाटर है वो ठंडा ही रहेगा उसमें जो हल्के कलर में है और वो थोड़ा गर्म हो जाएगा। फिर ये क्या है, अगर डू द दिस एक्टिविटी सजेस्टेड टू यू द रीजन की वाइट इज़ द मोर कम्फर्टेबल बाय द वेयरिंग द वाइट एंड द लाइट कलर क्लॉथ द समर। इसलिए अब हमने देख लिया है कि हमने एक्टिविटीज़ में हमें सुझाव दिया है कि यही कारण होता है कि हम हल्के जो कलर के जो कपड़े पहनते हैं समर में, क्योंकि वो क्या होती है वो
ज़्यादातर क्या होती है मतलब जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट का जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाता। वो जो डार्क कलर होते हैं जो क्लॉथ का, वो विंटर में यूज़ करते हैं ताकि हमें वो गर्मी फील हो। डार्क द सरफेस एब्जॉर्ब द मोर, जो भी डार्क सरफेस होता है वो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। देयर फोर वी फील द कंफर्टेबल विद द डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, सर्दी में डार्क कलर के कपड़े को पहने जाते हो हमें ज़्यादा आरामदायक होते हैं। लाइट कलर द क्लॉथ रिफ्लेक्ट द मोस्ट ऑफ द हीट दैट इज़ द फॉल ऑन द और, जो भी भाई लाइट कलर के, जो गर्मी में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, जो भी हीट आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इससे हमें क्या हो जाती है, हमें ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती। देयर पर वी फील मोर द कंफर्टेबल एंड द वियरिंग दैम इन द समर। इसलिए हम ज़्यादा प्रिपेयर किया जाता है कि हम इस तरह से कपड़े पहने गर्म में और गर्मी में और ठंडे में। वूलन जो क्लॉथ होते हैं, जो वूलन क्लॉथ कीप अस इन द वार्म इन द विंटर। जो भी गर्म कपड़े होते हैं वो हमें क्यों गर्मी फील कराते हैं जब विंटर होता है। इन द विंटर वी यूज द अपन, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं उन्हीं कपड़ों को। वूल इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो वूल होती है, जो मतलब ऊन होती है, वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट का। द मोर एवर देयर इन द एयर द ट्रैप्ड इन द बिटवीन द वूल फाइबर। जो भी एयर होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है हमारे किस में, जो ठंडी हवा होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है उस वूल में, जो भी वूल कपड़े पहनते हैं। द एयर प्रिवेंट द फ्लो द हीट फ्रॉम द बॉडी। और जो भी हमारी जो मतलब गर्म, जो भी हमारी बॉडी का जो भी गर्मी होती है वो वहाँ तक उसको बाहर नहीं आने देती एंड टू द कूल सराउंडिंग। और जो भी चारों तरफ ठंडी हवा होती है वो, सो वी फील द वार्म। क्योंकि जो भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बाहर की हवा से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जो भी वो हवा आती है, ठंडी हवा आती है, वो उन्हीं कपड़े में, उन्हीं के फाइबर में वो ट्रैप्ड होकर रह जाते हैं और हमें क्या होती है, गर्मी फील हो जाती है। सपोज यू आर गिवन इन द चॉइस इन द विंटर बाय यूजिंग ईदर वन द थिक ब्लैंकेट और द टू द थिन ब्लैंकेट द जॉइन टुगेदर। आपको एक तरह से चॉइस दी जाती है कि आपको मतलब या तो आपको एक मोटा कंबल लेना है या दो पतले पतले कंबल लेना है। तो आप उसमें से किसको चूज़ करोगे, व्हाट विल यू चूज़ एंड वाई। आप किसको चूज़ करोगे और क्यों। तो मैं ज़्यादातर किसको चूज़ करूँगी, मैं करूँगी जो भी हमारे थिन ब्लैंकेट है उनको, पतले वाले, क्योंकि जो भी आवेगी वो उसमें ट्रैप्ड होकर हो जाएगी कंपेरिजन टू वन थिक ब्लैंकेट के। जो भी वन थिक जो भी है मोटे वाला, उसके अकॉर्डिंग मैं दो कंबल को लेना प्रेफर करूँगी। रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ द एयर इन द बिटवीन द ब्लैंकेट। क्योंकि हमें याद है कि वो जो भी इसके लेयर्स होंगे, जो छेद होंगे, जो फाइबर्स होंगे, वो उस हवा को वहीं पर ट्रैप्ड करके रह जाएंगे और मेरे को वहाँ पे उसमें से क्या हो जाएगा, वार्मनेस फील होगी। तो ये चैप्टर क्लोज हो गए हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।